इजराइल की संसद में क्यों मचा बवाल? नेतन्याहू के भाषण के बीच क्यों संसद में घुसने लगी भीड़? इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिस वक्त संसद के अंदर भाषण दे रहे थे, उसी समय इजराइल की संसद में बवाल मचना शुरू हो गया। और यह हंगामा बवाल हमास के हमले का शिकार हुए लोगों के परिजनों ने किया। बताया जा रहा है कि ये लोग नारेबाजी करते हुए अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक लिया। ऐसा करने पर पीड़ितों के परिजन भड़क गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी गई। यही नहीं, सुरक्षा कर्मियों ने कई लोगों पर बल प्रयोग भी किया और उन्हें घसीटते हुए, घूंसे बरसाते हुए बाहर निकाल दिया। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं। धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यही नहीं, इस दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी चिल्लाने लगे और कुछ लोगों को फटकारते हुए नजर आए। संसद में घुसने की कोशिश करने वाले लोगों में 7 अक्टूबर 2022 को हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिजन भी शामिल थे। इसके साथ ही ऐसे भी कई लोग थे जिनके परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को हमास के आतंकियों ने अगवा कर लिया था। ये लोग हमास से बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की डील को लेकर नाराज हैं। कुछ लोगों का इस बात को लेकर गुस्सा है कि उनके परिजनों पर अत्याचार किए गए, फिर भी हमास से सरकार ने समझौता कर लिया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर इजराइल सरकार को समझौता ही करना था तो ये पहले भी किया जा सकता था। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच फिलहाल सीज फायर लागू है। सीज फायर के दौरान हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा किया, तो वहीं इजराइल ने सैकड़ों कैदियों को रिहा किया। इन कैदियों की हालत काफी खराब पाई गई है, जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने किया है। जानकारी के मुताबिक इस समझौते को हमास ने अपनी जीत करार दिया है और उसका कहना है कि इजराइल तो उसे खत्म करने की कस्में खा रहा था और अब हमारे साथ ही अगर उसने समझौता किया तो इसका मतलब है कि उसने हमारी ताकत को स्वीकार किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला कहां से उठा है। तो बता दें, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया था। हमास के लगभग 2500 लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुसकर भीषण तबाही मचाई थी। इस आतंकी हमले में 1200 इजरायली नागरिकों की जान गई थी, वहीं 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। हमले के अगले दिन यानी कि 8 अक्टूबर को इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।